अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मटर पुलाव की। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार। अब वैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तो मटर पुलाव तो हर घर में लाजमी ही बनता है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा बनेगा और बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे 1 किलो मेरे पास है चावल। उसके लिए मैंने 1 कप लिया है घी का और 2 से 3 ही मैंने ऐसे मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। उसको हम अच्छे से ऐसे ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इमली जो होती है ना, हम वो डाल देंगे। बस थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ी देर हम इसे मसाले को अच्छे से भुनाई करेंगे। ठीक है। तो मटर पुलाव तो वैसे सबकी ही फेवरेट होती है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कौन सा पुलाव सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सर्दियों में तो मटर पुलाव जो है ना, हर घर में ही बनता है और उसके बाद तो जैसे कोई और पुलाव बनता ही नहीं है। तो बस अभी इसमें मैंने बाकी के मसाले ऐड किए हैं। इसमें मैंने ऐड किया है, नमक ऐड किया है और साथ मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, तेज़पात हम ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें खड़े मसालों में हम इसमें जो है ज़ीरा और लौंग वगैरह जो है वो ऐड करेंगे। बस यही चीज़ें इसमें ऐड की हैं मैंने और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम पहले मसाले को अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मसाला हमारा जितना अच्छा मैश हुआ होगा, अच्छा भुना हुआ होगा ना, तो टेस्ट हमारा सालन में हो या फिर पुलाव वगैरह में हो, उतना ही अच्छा आता है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से और अच्छे से भुनाई कर लिया है। तो जैसे हमारा मसाला भुनाई हो गया, मैंने इसमें मटर ऐड किए। मटर ऐड करने के बाद जो है हम इसे 5 से 10 मिनट जो है अच्छे से और पकाएंगे और पकाने के बाद जो है इसे हम थोड़ी सी देर ढक्कन दे के रख देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से हमारे गल जाएं इसमें। तो ये देखें, टमाटर भी गल गए हैं और मटर जो है वो भी अच्छे से भुनाई हो गई हैं। तो हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे। पानी जो है हम चावलों के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मेरे पास 1 किलो चावल है। वैसे तो 2 किलो पानी बनता है कि हम इसमें ऐड करें, लेकिन मैं इसमें 1 किलो मैंने पूरा ऐड किया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है, मतलब 1.5 किलो से भी मैंने थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। और उसके बाद चावल जो है धो के हमने रखे थे, पानी जैसे बॉयल होगा हम चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद जो है हम इसका नमक वगैरह चख लेंगे। ये मेरे पास चावल जो है ये है कच्ची बासमती। तो बस अभी हम इसका नमक चखेंगे। नमक इसका हम बिल्कुल बराबर करके ना, मैं चावलों को हमेशा मीडियम आंच पे छोड़ देती हूँ और इसी पे ही पकते हैं। मीडियम आंच पे आप चावल पकाएं, बार बार चम्मच ना चलाएं ना, तो आपके चावल यकीन करें बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसी तरह से बनाया कीजिए। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को पुलाव कौन सा पसंद है मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो ये देखिए, ये थे हमारे चावल जो आज मैंने आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की है वो। तो बस जैसे ही इस पर हम पहले दम लगा देंगे। दम जो है हमने इस गीले कपड़े का लगाया था और 5 से 10 मिनट के बाद हमने इसका दम हटाया है। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, खिले खिले से। ये देखें। तो अब हम इसे करेंगे प्लेटिंग और उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो बस आप लोगों ने आगे ज़रूर शेयर करनी है। आप अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ भी। ये देखिए, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।